मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उठाया गया कर्ज अब नीमच के ग्रामीणों पर बड़ा बोझ बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान सीएम मोहन यादव ऋण माफी की घोषणा कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ बैंक ग्रामीणों को नोटिस थमाकर पूरा पैसा एक मुश्त जमा करने के निर्देश दे रहे हैं। अन्यथा मकान नीलामी की धमकी भी दे रहे हैं, और ये काम भी तहसील कार्यालय से हो रहा है। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण अन्या बोराना चल्दू सहित कई ग्रामीण बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता तरुण बाहिती के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और वहां पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा कर मामले को संज्ञान में लिया गया। कांग्रेस नेता तरुण बाहिती ने कहा कि ये सरकार की दोहरी नीति है। एक तरफ कर्ज माफी की घोषणा और दूसरी तरफ मकान नीलामी की धमकी देना, ये दोहरा चरित्र उजागर करता है। गांव वालों के पास एक मुश्त पैसा नहीं है और सेंट्रल बैंक नोटिस पर नोटिस तहसील कार्यालय के मार्फत भेज रहा है। मेरी ग्रामीणों से चर्चा हुई है कि वे राशि का 10% जमा करवाने के लिए तैयार है। अपनी कार्यवाही को प्रशासन और बैंक रोके और ग्रामीणों को मोहलत दी जाए। बहुत बड़ी समस्या आई हुई है। बैंकों द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना की वसूली की जा रही है। ये जो मुख्यमंत्री आवास के लोन थे, ये 2015 से लेके अभी 2021 तक बांटे गए थे और किसानों को 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने माफी की घोषणा करी थी और उसके बाद अभी 2024 में भी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी घोषणा करी थी, हम ऋण माफ कर रहे हैं। उसके बाद भी लोग ऋण माफ नहीं हुए और अभी वर्तमान में समस्या मेन आ रही है। वो मेन समस्या आ रही है, इनको बैंकों द्वारा नोटिस दे दिए गए हैं। किसी के पास 1 लाख रुपए, किसी के पास 1.5 लाख रुपए, किसी के 50,000 की नोटिस है कि अगर आप अभी तत्काल पैसे नहीं जमा कराओगे तो हम आपके सारे के सारे ही ऋण भी खराब हो गया और आपके मकान नीलाम की लोगों ने कार्रवाई करने की धमकी दी है। साथ ही ये तहसीलदार के माध्यम से नोटिस दिलवाए गए हैं। तो हमारा इस मामले में यही कहना है, आज हम बैंक अधिकारियों से मिले हैं कि अभी किसानों के पास पैसा नहीं है, ना मजदूरी चल रही है। अभी ये जो राशि है ये किसान भी जमा कराने को तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्होंने सीधा अभी तत्काल जमा कराने के लिए जो कहा है वो नहीं हो पाएगा। वो समझौता करें, समझौता करने के बाद जो राशि है वो 30 नवंबर जब फसल आ जाती है तब इनसे पैसे लिए जाए। और सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है, मैं सत्ता पक्ष के नेता से कहना चाहता हूँ कि इनके पास स्क्रीनशॉट है, एनडीटीवी के ऊपर भी एक खबर आई हुई है मुख्यमंत्री जी की कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास के जो ऋण है वो माफ कर रहे हैं, लेकिन किसानों के अभी तक ऋण माफ नहीं हुए। किसान उसी भरोसे बैठा हुआ था कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं निश्चित ही कुछ न कुछ राहत की बात होगी, लेकिन वो घोषणा भी पूरी नहीं हुई। इधर ग्रामीणों का कहना है कि बारिश में फसलें बर्बाद हो गई, ना मजदूरी का काम मिल रहा है। हमने मुख्यमंत्री की घोषणा सुनी और कर्ज नहीं भरा, बदले में हम पर और ब्याज चढ़ता गया और हमारे घर नीलाम होने की नौबत आ गई। आखिर हम कहाँ जाए? हमें 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक जमा करवाने के भी आदेश हुए हैं और हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। अरे मकान बनलो तो पैसा भले नोटिस आयो तो आणि भले आया मी गिराकी टेम है पैसे ही कोनी न मार तो आदमी भाग्यान 20 साल गया मैं अकेली हूँ। बर्तन माजू होटल पे पैसा लेन भरू हमारे बाल बच्चे दुखी राखी का करा 1,20,000 મળ્યા था दंडे थी पासा 80,000 कटता वड़ा तो पाचा ने 20,000 राखी लीधा था किस्ता भी भरी मान 6-7 किस्ता के अलावा फिर पासे वो नोटिस जाइयो ना मार छोटे छोटे बाणे राखी मिले नानी कोनी मार नानी हार दुई घर वाले छोटी चली गई 20 साल गया मन तो। मैं नोटिस लेके आया हूँ बैंक का। ये हमारे नोटिस है पैसे का। शिवराज सिंह चौहान से लोन लिया था और उन्होंने माफी भी की घोषणा करी थी। तो मैंने अभी तक 12 साल 15 साल हो गए, मेरे पास कोई खबर भी नहीं आई, कोई नोटिस भी नहीं आया। अब तत्काल में नोटिस आया और फोन पे धमकी आ रही कि तुमको मकान से बाहर निकाल देंगे, ताला लगा देंगे, यूं कर देंगे। अरे ये मकान का कोई 80,000 में ना ये क्या मकान बने क्या सर? मुख्यमंत्री आवास का था। ये हम अरनिया बोराना रहते हैं, ये यहाँ सेंट्रल बैंक से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास के लिए 2015 से लेकर 2021 तक 80,000 रुपये का कर्ज बैंकों द्वारा दिया गया, जिस पर ग्रामीणों ने अपने झोपड़े को ईंटों और पत्थरों से पक्का किया। जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2017 में कर्ज माफी की घोषणा की, जिस पर किसानों और ग्रामीणों ने अपनी किश्तें रोक दी। चुनाव बाद फिर से बैंक एक्टिव हो गए और नोटिस का खेल शुरू हो गया। साल 2024 में सीएम मोहन यादव ने कर्ज माफी की घोषणा कर दी, जिस पर बैंकों ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब एक बार फिर अगस्त 2025 में बैंकों के नोटिस पहुंचाओ और मकान नीलाम करो अभियान शुरू कर दिया है, जिसका विरोध ग्रामीण जन कर रहे हैं।